नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या हो मिड सेशन में और ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आज तेजस मौजूद रहेंगे एग्जैक्टली निफ्टी बैंक पर अपना व्यू देने के लिए और ऑप्शन स्टैट्स पर अपना व्यू देने के लिए और आज की स्टॉक ऑप्शन कॉल देने के लिए। तेजस, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पहले एक बार खुद इंडिसेस को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, इस वक्त निफ्टी डील ओपर है, निफ्टी बैंक डील ओपर है और आज दो बातें हुई थी सुबह। देखिए कि एज पर दीज स्टैट्स दो ट्रेड जोन होंगे बाय करने के लिए। एक होगा बेस वन लेके आइएगा और जो RS1 है वो एक एग्जिट जोन, स्पेशली 861 के बाद 892 और 904 एक एग्जिट जोन रहेगा। और अगर हमें एक ट्रेड करना है लॉन्ग तो बेस वन याद रखिएगा। एज पर द ऑप्शन स्टैट्स और लास्ट 2-3 के प्राइस बिहेवियर के आधार पर ये जो बेस वन है ये ट्रेड को पिक करने के लिए सबसे बेहतरीन जोन होगा। बात यह है कि अब बेस वन आपकी स्क्रीन पे खड़ा है, मोर और लेस कर आप देखें वही खड़ा है। और जो इंटरडे लो था आज का निफ्टी का 18,761 वो एग्जैक्टली बेस वन की ट्रैजेक्टरी थी। जरा प्लीज सुबह की मॉर्निंग की प्लेट लेके आइएगा। 18,755 जो हमने बेस वन डिस्कस किया था, आज मॉर्निंग का लो एग्जैक्टली वही है। मेरे मुताबिक याद रखिएगा 904 और करीब करीब 892 ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का, और ये लॉन्ग लेने का एक अच्छा जोन था बेस वन। इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं अगर आपने बेस वन पे लिया है? देखिए हमें आज ना निफ्टी आईटी का बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है क्योंकि निफ्टी आईटी बहुत नहीं चला है और बैंक निफ्टी का बड़ा डिसएडवांटेज हमारे साथ है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी आईटी में पिछले कुछ क्षणों में रिकवरी है बट मेजर ड्रैगर जो है वो है बैंक निफ्टी। ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए उसको लेके आते हैं और क्या कॉन्फिडेंस है उसमें। कॉल राइटर्स कहाँ परसिस्ट कर रहे हैं और पुट राइटर्स का कन्विक्शन क्या कहता है, उसको जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी और इसमें 18,800 पे कॉल राइटिंग है, 18,900 पे ज्यादा है और 18,800 पे भी कॉल आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1 करोड़ 18 लाख पहुंच गए। दैट्स ह्यूज। बट स्टिल 18,700 की पुट 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। हालांकि याद रखिएगा उसमें से पुट शेड हुई हैं, लगभग 20 लाख पुट शेड हुई हैं। बट जो हमारा शुक्रवार का सेशन था उसका जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी था 10-10 से लेकर करीब करीब 2 बजे के बीच में वो एग्जैक्टली यही जोन था 740-750। तो मैं अभी भी कहता हूं कि बेस वन मैं स्टिल एडमायर करूंगा एज अ जोन टू पिक लॉन्ग ट्रेड्स। और एज पर दी स्टैट्स अभी भी वो 18,861, 18,892, 18,904 एक ट्रेड्स पर से एग्जिट जोन होगा, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन होगा। अब लेके आइए आप बैंक निफ्टी। आपकी स्क्रीन पे डे लो की ट्रैजेक्टरी में है और सुबह बात हुई थी दो चीज हमारी। बैंक निफ्टी में लॉन्ग का कन्विक्शन तब आएगा जब हमको वो 44,076 और 44,206 RS1 की ट्रैजेक्टरी पार होती नजर आएगी। जब हमें 44,000 पे, 44,100 पे, 44,200 पे पुट राइटर्स विजिबल होंगे, हम तब जाके कोई लॉन्ग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। 44,076 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी और वीकनेस एक्सटेंड होती हुई, लेकिन अगर बेस टू किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मिलता है तो वी विल थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग। बेस टू क्या था लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। बेस टू है आपकी स्क्रीन पे, वो है 43,532, 418। याद रखिएगा इसी जोन में लास्ट पुट राइटर्स विजिबल थे। जरा ऑप्शन स्टैट्स से क्या क्या कह रहे हैं इस वक्त? क्या बैंक निफ्टी पे प्रेशर बढ़ रहा है? क्या कॉल राइटर्स नीचे आ रहे हैं? क्या पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं? 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी। 6 स्ट्राइक्स में से अगर आप 44,000 की कॉल को देखें जिसका 37 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई पिछले सेशन में था, वो अब आउटस्टैंडिंग वाई 78 लाख पहुंच चुका है। दैट्स ह्यूज। और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है और आज इंट्राडे में कोई पुट अगर एक सब्सटेंशियल वाई होल्ड कर रही है तो वो सिर्फ 43,500 की है। मैं इन डेटा और सर्कमस्टेंसेस के आधार पे कह सकता हूं कि अभी भी दैट जोन फॉर निफ्टी 18,755 एक बाय जोन है। बट एक चीज याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 43,500 के जोन को बाइसेक्ट या फिर तोड़ना नहीं चाहिए। फॉर मी स्टिल निफ्टी का ये लेवल एक बाय जोन है। तेजस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। स्क्रीन पे प्रेशर विजिबल है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग और एल्गो ट्रेड्स जो होते हैं वो नए हाई पे अमूमन ऐसी ही प्रोग्रामिंग करते हैं। आपका व्यू इंडिसेस पे क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इंडिसेस को?
नमस्कार वीरेंद्र जी। और मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी काफी एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर निफ्टी का हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक चट्टान की तरह मजबूत है। क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के करीबन हम ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली तो आनी चाहिए, जिससे जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग बनेगा। हमने मार्च 2023 में 16,800 का हमने एक बॉटम देखा था। वहां से कम 2,000 पॉइंट की रैली देखी है निफ्टी में। जो सेक्टर जिसने लीड की थी ये रैली, वो है बैंकिंग है, ऑटो है, रियलिटी है, एफएमसीजी है। और रिसेंटली हमने मिड कैप और स्मॉल कैप 100 जो इंडाइसिस है उसमें भी काफी अच्छी तेजी तेजी के संकेत देखे हुए हैं। और मिड कैप 100 इंडेक्स ने तो पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट दिया था 33,250 के ऊपर। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल जो है बाजार एक तेजी का ही संकेत दे रहा है, क्योंकि हमने एक काफी लंबी सी रैली देखी है। तो ऑल टाइम हाई के करीबन हम थोड़ी सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। 18,700 का एक नीचे में अहम स्तर है ट्रेडिंग के हिसाब से। और पोजिशनल जो सपोर्ट बैठ रहा है वो 18,500 के करीबन है। ये दो अहम स्तर है। जब तक ये अहम स्तर टूटते नहीं है, हमें लगता है कि बाजार में जो ये तेजी तेजी की चाल है वो जारी रहेगी। और एक बार अगर हम ये न्यू ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हैं तो ऊपर में हम 19,100 से लेके 19,200 के लेवल भी आने वाले कई दिनों में देख सकते हैं। एफआई की खरीदारी की हम बात करें तो एफआई का जो कैश सेगमेंट में है, हमने लगातार 3 महीनों से जो है वो काफी खरीदारी देखी हुई है। जून महीने में अभी तक 7,000 करोड़ की खरीदारी देखी है। मई महीने में हमने 28,000 करोड़ की खरीदारी देखी हुई है। और अप्रैल मंथ में भी करीबन जी हमने तेजस जी, करोड़। हाँ बोलिए। एग्जैक्टली अब पॉइंट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समय की कमी है। तेजस जी, निफ्टी निफ्टी बैंक पे करना क्या है इस प्राइस में? तो निफ्टी की हम बात करें तो हमें लग रहा है कि निफ्टी में जो है 18,800 की जो कॉल है जो 75 पॉइंट पे ट्रेड हो रही है, हमें वो बाई करना चाहिए। और स्टॉप लॉस का रहेगा 10 का। और ऊपर में हमें लग रहा है कि इसमें 150 से लेके 200 तक का टारगेट आ सकता है। तो डिप में बाई करिए निफ्टी में, वही हमारा सजेशन है। ओके, निफ्टी बैंक तेजस जी? हाँ, निफ्टी बैंक? निफ्टी बैंक में हमने 6,000 अंकों की बढ़त देखी है लास्ट 3 महीने में। क्योंकि हम निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 44,150 का, वो हम डिसिसिवली वीकली पे क्लोज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में भी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का आप अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। और नेगेटिव डाइवर्जेंस ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा दबाव में रहेगा। और नीचे में 43,500 का एक सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर ब्रीच करता है तो नीचे में हम 300 से 400 पॉइंट की एक बिकवाली बिकवाली देख सकते हैं उसमें। ओके, आपके 3 ट्रेड्स तेजस क्या रहेंगे इस वक्त, बताइए। तो हमारा पहला ट्रेड है वो है भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज ने एक लास्ट वीक 810 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। स्टॉक में काफी मोमेंटम स्ट्रांग है। इसमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है। स्टॉक जो है वो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि एक ब्रेकआउट पॉइंट जो 810 का है उसके नीचे एक स्टॉप लॉस रख के हम भारत फोर्ज में खरीदारी कर सकते हैं। या तो हम भारत फोर्ज करंट भाव पे भी ले सकते हैं या तो डिप पे भी ले सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 880 का। और दूसरा टारगेट रहेगा 920 रुपए का। और नीचे में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 805 रुपए का। ओके, भारत फौज अगला ट्रेड आपका तेजस, भारत फौज के बाद? भारत फौज के बाद जो दूसरा हम ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्री में। रिलायंस इंडस्ट्री का आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है टेक्निकली। उसमें एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और आज हमने थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी है स्टॉक में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नीचे में जब तक ये 2520 और 2480 का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक स्टॉक में ये अप ट्रेंड जारी रहेगा।
और ऊपर में हमें लग रहा है कि 2650 से लेके 2700 तक के भाव आ सकते हैं आने वाले हफ्ते या 2 हफ्तों के करीबन। ओके, रिलायंस याद रखिएगा, इस पे एक कॉल है, ट्रेड व्यू है, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपना एक निजी राय इस ट्रेड में ज़रूर सम्मिलित करें। रिलायंस इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन होल्ड करते हैं, तो एक निजी राय इस स्टॉक पे जरूर सम्मिलित करें। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से 2 कॉल हुई हैं, भारत फॉर्ज और रिलायंस। एक ट्रेड बाकी है। तेजस, आपका एक ट्रेड पेंडिंग है मेरे ख्याल से। हाँ, बताइए हाँ, आपका तो तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? तीसरा स्टॉक जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो टाटा स्टील है। मेटल एज अ सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म किया था कुछ हफ्तों पहले, बट अभी हम लोग ने मेटल सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम देखा है। टाटा स्टील एक लीडर है मेटल सेक्टर में, और लास्ट वीक जो है हमने उसमें ब्रेकआउट देखा है 112 113 के ऊपर, वीकली क्लोज भी उसके ऊपर आया है। तो हम टाटा स्टील अभी करंट लेवल पे बाई रिकमेंड कर रहे हैं, और उसमें स्टॉप लॉस रहेगा 111 रुपए का, और हमारे टारगेट ऊपर में 120 से लेके 125 तक रहेंगे। ये टारगेट हम 10 से 15 दिनों के हिसाब से ये टारगेट दे रहे हैं। ओके, टाटा स्टील पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, भारत फौज पे, 3 व्यूज आपकी स्क्रीन पे आए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त करीब करीब 18773 पे ट्रेड कर रहा है। एक इंट्राडे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट दिग्गज कुछ जैसे रिलायंस अभी तक बाजार के हक में नहीं है, बट कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें आपकी स्क्रीन पे एक स्टॉक आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। सुबह मानस की कॉल थी, इट्स नाउ 9520। तेजस, आपका व्यू क्या है इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा पे, कुछ पीएसयू स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने आज एक अच्छी खासी रैली देखी है। इसका जो रेजिस्टेंस था वो 184 का है, जो इंटरडे बेसिस पे इसने क्रॉस किया है। तो हमें लग रहा है कि ये रैली इसमें जारी रहेगी, और ये स्टॉक है वो ऊपर में 205 से लेके 210 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो हम इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 183 के करीबन। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपका ये व्यू है। आपकी स्क्रीन पे बैंक ऑफ बड़ौदा डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 195.30 पे आके ट्रेड कर रहा है। एक दो स्टॉक्स का और यहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज लगभग 3% ऊपर 4638। तेजस से 4638 का मतलब ये है कि ये 1 अप्रैल 2022 के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। एनी ट्रेड थॉट ऑन डिक्सन या फिर कोई ऑप्शन अप्रोच आपकी, तेजस? ये डिक्सन टेक्नोलॉजी में हमने एक काफी जोरदार रैली देखी हुई है, लेकिन क्योंकि ये उसके जो प्रीवियस स्विंग हाई के करीबन आया हुआ है, जो 4665 का जो स्तर है, तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में काफी जोर से बढ़ोतरी हुई है। तो ये लेवल पे अभी बाई नहीं करना चाहिए, इसको खरीदारी करनी चाहिए डिप में। अगर इसमें कोई करेक्शन आता है तो ही खरीदी करें। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसमें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 4535 का। ओके, डिक्सन आपकी स्क्रीन पे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी करीब करीब इस वक्त 18776 पे, बैंक निफ्टी करीब 43665 पे। निफ्टी आईटी का थोड़ा सा एडवांटेज मिलता हुआ। अब निफ्टी आपकी आईटी आपकी स्क्रीन पे करीब 28710 मॉर्निंग स्विंग हाई को इस वक्त क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। एटलीस्ट निफ्टी के लिए एक रिलीफ होगा ये। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, कुछ और ट्रेड्स पिक करेंगे और साथ ही साथ आज का ऑप्शन ट्रेड फिर इस ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। थोड़ी सी रिकवरी मार्केट्स में है और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी इस वक्त 18785 के जोन में, बैंक निफ्टी में रिकवरी थोड़ी सी 43655, और निफ्टी आईटी इज डूइंग वेल। आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और याद रखिएगा निफ्टी आईटी अब जो निफ्टी आईटी के 2 स्विंग हाई थे शुक्रवार को, उनकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करता हुआ। तेजस से पहले बताइए कि आपके स्क्रीन पर इस वक्त 2-3 स्टॉक्स अपीयर हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। लुक एट बजाज फाइनेंस एट डे हाई। आपका व्यू बजाज फाइनेंस पे, तेजस, कोई ऑप्शन व्यू है आपका इस पे? डे हाई पर एक इंट्राडे फ्लैग का ब्रेकआउट है यहाँ पर। बजाज फाइनेंस का हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। एनबीएफसी स्पेस में हम देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द एनबीएफसी स्टॉक्स आर डूइंग वेल। बजाज फाइनेंस हम करंट भाव पे भी ले सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा कैश में वो रहेगा 7200 के करीबन, और ऊपर में हमें लग रहा है कि ये 7700 से लेके 7750 तक के लेवल हम ये स्टॉक में दे सकते हैं आने वाले कई दिनों में।
ओके, बजाज फाइनेंस है डे हाई। लुक एट बजाज फाइनेंस 7332, एक और फ्रेश 7300 पे ब्रेकआउट आया है। दरअसल 7300 पे कुछ कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली आई थिंक वो भी एक एग्जिट ढूंढते हुए लगभग 32 रुपए का स्विंग, एक वर्टिकल स्विंग इस स्टॉक में आया है। तेजस, अब बताइए आपका आज का ऑप्शन ट्रेड, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाटा स्टील का जो स्टॉक है हमें काफी अच्छा लग रहा है, और टाटा स्टील में हमने लास्ट फ्राइडे को ब्रेकआउट देखा था 113 के ऊपर। तो हम ऑप्शन के जरिए टाटा स्टील रिकमेंड कर रहे हैं। आप 115 का जो स्ट्राइक रेट है उसका आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अभी करीबन 1 रुपये 80 पैसे के करीबन चल रहा है। तो इसमें आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। ऊपर में हमें लग रहा है कि ये 3.5 से 4 रुपये तक का इसका टारगेट रहेगा आने वाले कई दिनों में। ओके, टाटा स्टील का 115 का कॉल ऑप्शन आप ले रहे हैं, और टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पे ये 115 का कॉल 185 पे, 1 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड करता हूँ। ये है आज का ऑप्शन ट्रेड। ओके, आपका ऑप्शन ट्रेड हो गया। आज अभी कुछ देर पहले हमने बजाज फाइनेंस पे भी टिप्पणी ले ली एक। अब जरा एक बार लेके आइए आप आईटीसी, एक इंडेक्स हैवी वेट जो आई थिंक फॉर द टाइमिंग निफ्टी के लिए थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक एडवांटेज बन सकता है। दैट्स आईटीसी। तेजस, आईटीसी पे आपका टेक क्या है? फाइनली आई थिंक 29 मई से लेकर अब तक के कंसोलिडेशन जारी था। वो ब्रेकआउट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, 455 एट डे है। आपका व्यू? देखो, आईटीसी की हम बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आईटीसी में एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप्स और हायर बॉटम की फॉर्मेशन बना रहा है। अगर प्रीवियस स्विंग लो देखेंगे तो ये प्रीवियस स्विंग लो उसका 433 434 के करीबन है। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी अच्छा कर सकता है। तो डिप में खरीदारी करें, ऊपर में 475 तक के लक्ष्य रहेंगे। डिप में आप बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस इसका रहेगा 434 के करीबन, विच इज अ प्रीवियस स्विंग लो। आईटीसी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, बजाज फाइनेंस डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स के लिए बहुत सारे एडवांटेज इस वक्त बनते हुए, और इंडेक्स में स्मार्ट रिकवरी है। लोअर एजेस से लगभग 40 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आ चुकी है, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। बजाज फाइनेंस डे हाई पर। अच्छा तेजस, लास्ट पॉसिबल प्रश्न आपसे पूछूंगा। सुबह हमने एक आज मेट्रोपोलिस का ट्रेड लिया था, डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस दोनों। मेट्रोपोलिस अब ऑलमोस्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करता हुआ, आपका कोई व्यू है इस पर? मेट्रोपोलिस की हम बात करेंगे तो ये स्टॉक काफी कंसोलिडेशन के बाद निकला हुआ है। जो इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो 1370 के करीबन था। तो जो इंट्राडे बेसिस पे इसने ये क्रॉस किया है, तो ये हमें लग रहा है कि आज वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से आप अगर आपको इसका बाय करना है तो 1355 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में हमें लग रहा है कि 1450 से लेके 1475 तक के लेवल इसमें ये स्टॉक में आ सकते हैं। तो आप डिप में बाय कीजिए, या तो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। 1350 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1450 से लेके 1475 का टारगेट रहेगा ये स्टॉक पे। तो तेजस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखा आपने, और निफ्टी में एक रिकवरी करीब 18790। तो बेस 1 काम करता हुआ, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बेस 2 जो बात हुई थी हमारी, वो थोड़ा काम करता हुआ। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए जो अगले कुछ 10-15 मिनटों में रहेगा, वो याद रखिएगा, होगा करीब करीब 18807 ये ट्रैजेक्टरी। अगर इसको रीगेन करता है, थोड़ा स्टेबल होता है, तो मेरे ख्याल से एक अपर स्विंग मिल सकता है इसमें, क्योंकि वही एक जोन है जिसके बाद वो थोड़ा सा जो इंटरडे में 18800 के कॉल राइटर ने कैपिटलाइज किया है, वो निकलने की कोशिश करेगा। छोटे रेट से फोकस कीजिएगा, बहुत बड़े ट्रेड्स की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे, दोपहर में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।